मुरादाबाद टाउन हॉल पर फिर रुका स्मार्ट सिटी का काम, दुकानदारों से नोकझोंक। यहाँ आपको बता दें, अधिकारियों ने चेतावनी देकर हटाया अतिक्रमण। 2 घंटे बाद शुरू कराया गया काम। टाउन हॉल पर स्मार्ट सिटी की ओर से चल रहे निर्माण का कार्य स्थानीय दुकानदारों ने शनिवार को दूसरे दिन भी विरोध किया और बाधा डालते हुए काम ठप कर दिया। इस दौरान दुकानदारों और स्मार्ट सिटी परियोजना का काम कर रहे कर्मचारियों के बीच 2 घंटे तक नोकझोंक हुई। मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी और काम को फिर से सुचारू रूप से शुरू कराया गया। टाउन हॉल के पास स्मार्ट सिटी की ओर से फुटपाथ और नालियों के कार्य के लिए अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में स्थानीय दुकानदारों और रेहड़ी वालों ने निगम व स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों के सामने मोर्चा खोल दिया। दुकानदारों व रेहड़ी पटरी वालों के विरोध का मामला पीली कोठी स्थित निगम के अधिकारियों तक पहुंचा तो अपर नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे। यहां दुकानदारों के साथ उनकी हुई वार्ता और बताया गया कि स्मार्ट सिटी की ओर से चल रहा कार्य सरकारी है, इसमें बाधा डालने वाले लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर दुकानदार और भड़क गए और एकजुट होकर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। हालांकि निगम अधिकारियों ने इस विरोध को दरकिनार कर प्रवर्तन दल की मदद से अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य शुरू कराया गया। साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को फिर से शुरू कराया। इसके अलावा टाउन हॉल के आसपास पेट्रोलिंग कराकर माइक से ऐलान कराकर स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त दित्याजीत कुमार, उप नगर आयुक्त राजकिशोर प्रसाद, सिटी मजिस्ट्रेट, स्मार्ट सिटी टीम प्रभारी एवं प्रवर्तन दल की टीम मौजूद रही। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। कभी 4 दिन का समय दे दो, कभी 10 दिन का समय दे दो। तुम लोगों से ये तो 6 महीने से सुना हो तुम लोगों को। आप सुन तो रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं है। आपने आपने क्या कहा था कि हमारी कहीं जब तक व्यवस्था ना हो जब तक लगने दे। व्यवस्था हमारी सबकी कर दी गई, तुम लोग जाना नहीं चाहते। बस यहाँ से सीधे जो है ना, ये सरकार को बदनाम करने के लिए एक ही बात कहते हो कि मुख्यमंत्री जी के आदेश है। मुख्यमंत्री जी के आदेश है। किसी पटरी वाले को हटाया जाए, उसे बताया नहीं जाएगा। आपका बेंडिंग जोन में जाइए, जहाँ बेंडिंग जोन बना दिया गया है, उसमें जाइए, या सड़क पर नहीं लगेंगे। हमारी व्यवस्था नहीं हुई है, दीदी आपको पूरी जानकारी नहीं। वाली बात पक्ष की तरफ से हमको ये भी बच्चा मत आता है ना। 2017 में माननीय सुरेश खन्ना जी ने ऊपर से वाली बात होगी, हमें चलाया जा रहा है। कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। हम लोगों को आगे से आगे दुकानदारों क्यों दिख रहे हैं वो? गरीबों को मिलने हम लोगों को दबाया था। आपको सारी कंपनी बाद में हमें दे दो, हम जाने को तैयार है। प्लाजा पे दे दो, हमें वाली बात है। प्रियंका पार्टी से डेरी पटरी तक से पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शासन क्या विरोध किया जाता आपके वाली? ऐसा था, यहाँ टाउन हॉल पे अपने 74 पढ़ वाले कुछ साल जो कोर्ट गए थे, उनको कोर्ट के माध्यम से जब उनका सेटलमेंट की बारी आई तो संजय चौहान जी थे, पहले यहाँ पे नगर आयुक्त हुआ करते थे, जो आज की डेट में सहारनपुर है। उन्होंने यहाँ पे जो ना उन लोगों को और हमें दोनों को साथ में बुलाया था कि बोले इस तरीके से मैं बेंडिंग जोन बना के दे रहा हूँ कि कुछ साल में। तो हम लोग सहमत नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने एक बात कही थी उनके सामने, आज भी मुझे याद है। मैं किसी घर का खर्चा 4 रुपये, उसे आप ऐसी भी जगह भेज दें कि वो 1 रुपया नहीं कमा पाए, तो वो घर का गुजारा उसको माइनस में जाएगा, प्लस में नहीं जा सकता। तो मैंने उनसे ये वाली बात कही थी। अब इसके माध्यम से आज यहाँ पे हमें बिना बताए एक आदमी जो है ना गरम का माल लगाया हुआ है। हमारे 52 पटरी दुकानदार लगते हैं यहाँ, एक आदमी 4-4, 3-3 लाख रुपए माइनस में है जो गरम का माल लाया। वो बेचारे डेली का कुआं खोदना, डेली का पानी पीने का काम है हमारा, और आज की डेट में बिना किसी सूचना के, बिना किसी बात के इन्होंने आज हमें हटा दिया। आज की डेट में कल हटा दिया। और ना हमने इनसे ये कहा, हमने नगर आयुक्त साहब से बात करी फोन पे मिलकर, नगर आयुक्त साहब ऐसे बात है। स्पष्ट रूप से उनके एक ही आदेश थे कि बोले मुख्यमंत्री जी के आदेश। और मैं उनसे ये वाली बात मैंने आज भी कही, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के आदेश हमारे ये नहीं है
हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश ये हैं कि किसी भी पटरी दुकानदार को तब हटाया जाए जब तक उसकी व्यवस्था नहीं करते। ये अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। कौन अधिकारी के नाम? अधिकारी ये अजीत सिंह जी हैं, अपन नगर आयुक्त और पूरी नगर निगम का पूरा प्रशासन है। अभी मेरी बात हुई थी, अभी बुलाया गया, तब भी यही वाली बात कही गैंगस्टर लगा देंगे और हमें धमकाया गया, खुल के धमकाया, बोले मुकदमा करवा देंगे अगर यहाँ पे किसी ने भी रोकने का काम करा। हमने क्या, हमें कुछ दिन का समय दे, हम सस्ता मद्दा करके अपना माल बेच दें, उसके बाद हमें हटा देना, हमारी जब व्यवस्था उचित करोगे हम चले आएंगे। एक वीडियो भी था, आग लगाने धमकी दी जा रही, आग लगा दे रहे, क्या मामला था ये? तो सर आदमी क्या करेगा, उसे पल पल मार रहे हैं। किसी का रोजगार चला जाएगा तो आदमी क्या करेगा? किसी आदमी को एक बार में मार दो, उसे पल पल मत मारो। पहले भी कोई लोग हो चुकी है, पहले भी ये निगम हमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमें परेशान कर रही है। मैं अभी पार्टी कार्यालय जा रहा हूँ, महानगर कार्यालय, और इस विषय को मैं पूरी ताकत से बात रखूंगा वहाँ। मेरी बात भी हुई है और मैं तुरंत सबको लेके वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि और मैं आज की डेट में रुकूंगा नहीं, चाहे मुझे अभी निकलना पड़े या आज ही निकलना पड़े। मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, उनसे पूछना है मेरे को क्या आपके आदेश है, क्योंकि उनके कोई आदेश नहीं है, उनके साथ मीटिंग होती रहती है हमारी। उन्होंने स्पष्ट कह रखा है कोई अधिकारी किसी तरीके की कुछ भी कहता है तो मेरे पास आए, समस्या धमकी दी गई है भाई साहब। इस तरीके से गैंगस्टर लगा देंगे अगर किसी ने बाधा बनाया, सरकारी काम में आप कोई बाधा डालेंगे तो आज जो है पीएससी बुला ली गई, और जबकि ये भी धमकी दी गई है कि आपको रासू वाला रखा था किसी का, और माल रखने के बाद उसका माल यूँ कह रहे हैं कि इसे जब्त करो। अब आदमी क्या करेगा, उसने दूसरे ने यूँ का इसमें आग लगा दो भाई साहब। मेरे पास तो रखा हुआ भी, उसमें आग लगेगी। वीडियो और भी देखा गया, उसमें बोल रहे हैं कि आवंटक करी दुकान को तोड़ो, ये बात बोली गई है वीडियो। आवंटक करी दुकान तोड़ो, नहीं तोड़ने की नहीं कहेगी। हम देखो कहने का मतलब तात्पर्य यह है, ये भी खड़ा हमारी दुकानें की जो लग रही है, ये उस समय की ही लग रही है जब से हम फंड लगाए। जरा सा 19-20 होगा, जब व्यवस्था है यहाँ पे पक्के हो सकते हैं, तो इन्हें हटाने से क्या फायदा। आप एक बार देखिएगा दुकानों की व्यवस्था में दुकान नहीं हो सकती, जब आगे दुकानें आवंटित करी नहीं है, सब ऐसा है। ये दूसरी जगह के आवंटन है, मगर ये मर्दाना अस्पताल की दीवार से सट कर रख दी है। अभी आरटीआर के माध्यम से मांगा गया कि ये कब के रखे गए हैं, तो इन्होंने कहा हमारे माध्यम से नहीं रखे गए हैं। जब सामान्य स्थिति है तो 100 मीटर के दायरे में आपको सभी जगह आप डेवलपमेंट ये कर रहे हैं कि फ्रूट जोन बना रहे हैं। ये पूरी मार्केट रेडीमेड मार्केट है, आप इसको क्यों नहीं वेंडिंग जोन बना के रेडीमेड मार्केट घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? और जबकि ये पहले ये शासन को ये बताया जाता है कि नो वेंडिंग जोन है। आपने अभी 100 मीटर के दायरे में पूरी बिल्डिंग बनाई है, उसमें कम से कम 23 से 24 दुकानें बनाई गई हैं। हम तो कह रहे हैं हमें तो छोटा छोटा फुटपाथ बना के आप बना दे के दे दीजिए, और जो नगर निगम किराया देगा हम देने के लिए तैयार हैं। अभी माननीय सिटी मजिस्ट्रेट मैडम बैठी थी, सीओ मैडम भी थी, सब अधिकारी थे, माननीय दोनों हमारे अपर साहब थे, और उपनगर आयुक्त से सबसे सहमति बनी है। और मैंने उनसे ये भी पूछा है कि जो आपने फुटपाथ बना रहे हैं, क्या इसको आप वेंडिंग जोन में डेवलपमेंट करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, इसको वेंडिंग जोन में डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो मैंने मैडम से कहा है कि मुझे लिखित में कल एक पत्र चाहिए, और साहब कहा है अपर साहब ने, दोनों अपर साहब ने, वो मेरी मैडम सीओ मैडम ने, कि अगर भविष्य में 6 महीने में या 5 महीने में यहाँ कोई भी रेडीमेड की दुकान या डेवलपमेंट करी जाएगी या वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, तो सबसे पहले आपको बैठाया जाएगा। ये सिटी मजिस्ट्रेट मैडम और हमारे और लिखित में हमसे कहा है ये वाली। और रही बात सरकार की बदनाम करने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम लोग, अभी जा रहे हैं, तो पार्टी कार्यालय भी हमें बुलाया है, इस विषय को बात रखेंगे, क्योंकि सभी लोगों के पास माल काफ़ी है, समय दीजिए, हटने के लिए तैयार हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार हम मांग करते आ रहे हैं। पहले नगर आयुक्त संजय चौहान जी थे, उन्होंने हमसे कह दिया था कंपनी बाग में आपको बैठा दूंगा। पहले तो हमको ये कह दिया गया कि वहाँ पर फ्रूट जोन बनेगा, आप लोग रेडीमेड का काम करते हैं। हमने तो कहा साहब हम कर लेंगे खाने पीने का काम, आप क्यों हमें पीड़ित करते हैं? भाई मेरी जगह पे स्टैंड बना दिया, मेरे माता पिताजी चले गए, ऐसे 14 लोग और चले गए, ऐसे तो कम होते रहेंगे प्रशासन के इनके। यहाँ कई वर्षों से ये प्रकरण चल रहा है। यहाँ पूर्व में लगभग 126 रेडी पटरी वाले फुटपाथ पर अपनी फल टाइप चले जाते थे। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश हो चुका है, जिसके क्रम में इनको रिहेबिलिटेट करते हुए और उनको यहाँ से हटाने के पहले से आदेश हैं। इस क्रम में इनसे बात करते इनमें से 74 लोग पूर्व में ही कुक्कुटशाला पर इनको जगह अपने खोखे वगैरह उपलब्ध बना के दिए गए हैं, जो वहाँ पर शिफ्ट भी हो चुके हैं। परंतु यहाँ पर जो शेष 52 लोग बचे हुए थे,
वो बार बार कहने के बावजूद समय समय पर कुछ समय के लिए हटा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं, इस तरीके से था। अब यहाँ पे काफ़ी समय से स्मार्ट सिटी का काम इनके वजह से बाधित हो रहा था, तो वो स्मार्ट सिटी का काम कल से फिर से शुरू हुआ है। उसी क्रम में इनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो इसमें जो अपर नगर स्मार्ट सिटी में हमारे संपत्ति का कार्य देख रहे हैं, आपके द्वारा वेंडिंग जोन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए, वहीं के लिए इनको कहा गया है कि आप लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, चाहे कुकुटशाला में, चाहे वहाँ पर जहाँ उनको स्थान पसंद का हो वहाँ पर दे दिया जाएगा। उनकी भी सहमति बन रही है। वो लोग कब तक शिफ्ट किया जाएगा सर? तत्काल अभी लगभग तैयार है, उसका एक हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे ऑप्शन वगैरह उनका कर दिया सर उनका कहना है कि अभी तक हमें पे लगाया गया और बाद में चली जाएगी। नहीं, वो बार बार उनसे समय पे समय लेते रहते हैं, वो एग्री नहीं होते। इस बार वो एग्री हो रहे हैं, उनको कर दिया जाएगा, बात हो चुकी है। ठीक है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब